ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु म'a इस्मिही शै'उन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समाई व हुवस समीउल अलीम। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि त्ताम्माति मिन शर्रि मा ख़लक़। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि त्ताम्माति मिन कुल्लि शर्रिन व मिन कुल्ली ऐनिन लामा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम दोस्तों को आज योगा सेशन में मैं वेलकम करता हूँ। सब दोस्त आई एम श्योर आप मैट पे होंगे और प्लीज़ सुखासन में आ जाइए, अपनी आरती फारती मार के बैठ जाइए। सिट्स बोन होती है हमारी यहाँ पे, हिप जो जॉइंट है हमारा, इसमें एक सिट बोन है। थोड़ा सा पीछे होकर बैठते हैं तो हम फील करते हैं कि हम कंफर्टेबल बैठते हैं। यहाँ ना ज़्यादा आगे बैठना है, यहाँ हमें बोन चुभती हुई महसूस होती है, उस पर नहीं बैठना। ना ज़्यादा पीछे बैठना है, लीन होकर कंफर्टेबल पोज में हमारी पीछे चली जाती है। तो सुखासन किसी भी सिटिंग पोजीशन में जब हम इस तरह से बैठते हैं तो हम सिट्स बोन के ऊपर बैठते हैं। 3 बोन होती हैं हमारी हिप बोन की, 3 इसके पार्ट होते हैं। तो इसमें इस्कियम पार्ट जो है वो दैट इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड सिट्स बोन। ये अब सेंटर में करके थोड़ा सा पीछे लीन होकर बैठते हैं। तो इस पोजीशन में बैठे हैं, ये इट इज मेड टू सिट। और अपने जो है इसको कमर को, अपनी स्पाइन को हमेशा कोशिश करें स्ट्रेट रखें, शोल्डर्स को डाउन रखें और चिन को फ्लोर के लेवल के ऊपर रखिए और अपने चेहरे को बिल्कुल नॉर्मल कीजिए, चेहरे के तासुरात को नॉर्मल कीजिए। एक अच्छे खुश इंप्रेशन के साथ हमेशा रहें। खासतौर पे योगा एक्सरसाइज स्टार्ट करें। अपने ख्यालात को, हर तरह की जो मसाइल हैं जो दिमाग में चलते हुए बेमानी ख्यालात हैं, उनको कोशिश किया करें दिमाग से निकाल दिया करें। तो इसी सिलसिले में आज हम माइंडफुलनेस मेडिटेशन करेंगे, जो हम आम तौर पे अपनी लाइव सेशंस में कर रहे होते हैं। हाज़िर में, लम्हा मौजूद में हमारा अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है और इसकी एक अपनी हीलिंग पावर है। इसका बहुत गहरा इम्पैक्ट है हमारी ओवरऑल वेलबींग के ऊपर और ख़ास तौर के ऊपर हमारे इम्यून सिस्टम की हेल्थ के ऊपर, जो कि बीमारियों से लड़ता है और हमें महफूज रखता है, हमें रिपेयर रखता है। तो हम 5 मिनट की, 5 से 7 मिनट की माइंडफुलनेस की मेडिटेशन करते हैं। सब दोस्त प्लीज़ ध्यान मुद्रा बनाइए, शहादत की उंगली और अंगूठे को नरमी से एक दूसरे के साथ मिलाइए। जिस स्टेट में आप ये मुद्रा लगाएंगे उसी में खोलेंगे। अगर आप आंखें खोल के लगा रहे हैं तो आंखें खोल के ही इसको हम ओपन करेंगे। अगर आंखें बंद करके लगा रहे हैं तो आंखें बंद करके ओपन करेंगे। मैं आंखें बंद करके लगाऊंगा और बंद आंखों से ही खोलूंगा। इस दौरान प्लीज़ अपनी आंखों को ओपन ना कीजिएगा, अपनी तमाम तवज्जो मेरी आवाज़ के ऊपर रखिएगा, मेरी आवाज़ को फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह थोड़ी देर में आपका ब्रेन बीटा स्टेट से अल्फा स्टेट की तरफ ट्रैवल कर जाएगा। बीटा स्टेट वो स्टेट है कि जिसमें हमारा दिमाग मुख्तलिफ ख्यालात से भरा हुआ होता है। वो बेमानी, वो बेमकसद ख्यालात, माजी के ख्यालात, मुस्तकबिल के ख्यालात, जिनकी कोई वजह भी नहीं होती और हमारा उस पर इख्तियार भी नहीं होता। ये वो स्टेट है कि जो हमें परेशान रखती है, जो हमें स्ट्रेस मोड में रखती है, हमारे ब्रेन को, हमारे माइंड को सिंपैथेटिक मोड में लेके आती है, इमरजेंसी स्टेट में रखती है। इस मोड में, बीटा स्टेट में आमतौर पे हमारा इम्यून सिस्टम बेहतर फंक्शन नहीं करता, हमारी डाइजेशन, हमारा ब्लड सर्कुलेशन इतनी बेहतर नहीं होती। और ये क्योंकि इमरजेंसी मोड होता है। तो इससे निकल के अपने आप को अल्फा स्टेट में लाना। अल्फा स्टेट में आने से हमारा ब्रेन रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में आता है, यानी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को अडॉप्ट कर लेता है। ये वो मोड है जिसमें हमें 24 घंटों में से तकरीबन हम कह लें 21-22 घंटे इस मोड में होना चाहिए। कभी कभार हमें बीटा स्टेट में है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज का इंसान 24 आवर बीटा स्टेट में ही होता है और जिसकी वजह से अपना ऑप्टिमल जो अल्लाह ताला ने हमें सलाहियतें दी हैं, खासतौर पर इम्यून रिलेटेड और हमारी इंटरनल हीलिंग रिलेटेड, वो सप्रेस्ड रहती है। तो उसको करने के लिए इसको प्लीज़ गौर से कीजिएगा, इसको सीखिए, लर्न कीजिए, इसको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए और पूरा दिन में आप इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। खासतौर पर अपनी इबादत से थोड़ी देर पहले इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। इंशाल्लाह आप लम्हा मौजूद में आ जाएंगे। आपकी फोकस और आपका कंसंट्रेशन
अपनी अपनी नमाज के ऊपर, अपने ज़िक्र अज़कार के ऊपर रहेगा और इंशाअल्लाह ताला खुदावंद ताला से हमारा ताल्लुक़ और हमारा सिलसिला जो है वो ज़्यादा बेहतर और मज़बूत होगा, जिसको हम खुशू-ख़ुज़ू कहते हैं। खुशू-ख़ुज़ू अचीव करने के लिए इस सिस्टम को सीखना और इसको अडॉप्ट करना बड़ा ज़रूरी है। तो आपकी नमाज़ों में, आपकी इबादत में इंशाअल्लाह ताला वो खुशू-ख़ुज़ू आएगा, जो हमें एज़ अ मुस्लिम रिक्वायर्ड होता है। तो जैसे मैंने अर्ज़ किया, प्लीज़ ईज़ी पोज़ में सुखासन में बैठिए। दोनों हाथों की पुश्त को घुटनों के ऊपर रखिए, हाथ ना ज़्यादा बाहर हों, ना अंदर की तरफ हों। मुनासिब अंदाज़ में यहाँ पे शोल्डर्स डाउन हो, बॉडी रिलैक्स करते हुए अपनी आँखों को नरमी से बंद कीजिए। शहादत की उँगली और अंगूठे को नरमी से एक-दूसरे के साथ मिलाइए। 3 उँगलियाँ जो हैं इसको रिलैक्स रखिए ढीला सा, इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये ज्ञान मुद्रा कहलाता है। मैंने बंद आँखों के साथ इस मुद्रा को अप्लाई किया है, मैं इसको खोलूँ भी अभी इंशाअल्लाह बंद आँखों में। इस दौरान में अपनी आँखों को ओपन ना कीजिएगा। मेरी आवाज़ के ऊपर तवज्जो रखिएगा। अपनी साँस को नॉर्मल कीजिएगा, नॉर्मल साँस को आने और जाने दीजिएगा। बस अपनी साँसों के ऊपर अपनी तवज्जो को लेके आइएगा। अपनी तमाम तर फ़ोकस, आपकी तमाम तवज्जो, सारा ध्यान अपनी साँसों की इन एंड आउट के ऊपर होगा। अपनी थर्ड आई के थ्रू जब हमारी आँखें बंद हो जाती हैं, तो हमारी तीसरी आँख ओपन हो जाती है। अपनी थर्ड आई के थ्रू अपनी साँसों को ऑब्ज़र्व कीजिएगा, साँसों को आता और जाता देखिएगा। जस्ट नॉर्मल ब्रेथ लीजिए, ऑब्ज़र्व कीजिए किस तरह से आपके नाक के थ्रू नथनों को टच करती हुई आपके साइनसेस एरिया में, आपकी नेज़ल कैविटीज़ में प्रोसेस होते हुए, साँस के नाली में से गुज़रते हुए आपके फेफड़ों के अंदर ये ताज़ा साँस, ताज़ा ऑक्सीजन एंटर हो रही है। ये ऑक्सीजन आपके खून का हिस्सा बन रही है। आप नोटिस कीजिए, आप देखिए कि किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड बदले में आपके जिस्म में से निकल के आपके फेफड़ों में, आपके खून के अंदर शामिल हो रही है। और ये खून कार्बन डाइऑक्साइड को लेके वहाँ से आपकी साँसें आपके फेफड़ों में से होती हुई बड़ी साँस वाली नाली में, वहाँ से नाक में और नाक से बाहर फ़िज़ा में जा रही है। इस अमल को विजुअलाइज़ कीजिए, इसको ऑब्ज़र्व कीजिए। ये सही है, सेहतमंद है, इसलिए हम ज़िंदा हैं। अपने खुदा का शुक्र अदा कीजिए। साँसों को आने दीजिए, साँसों को जाने दीजिए। अपनी तवज्जो साँस के इन एंड आउट के ऊपर रखिए। अपनी तवज्जो, अपनी तमाम तर तवज्जो शहादत की उँगली और अंगूठे के दरमियान धड़कती हुई नन्ही सी पल्स के ऊपर लेके आइए। ये दोनों उँगलियों यानी उँगली, शहादत की उँगली और अंगूठे के दरमियान में धड़कती हुई मामूली सी पल्स को महसूस कीजिए। अगर ये पल्स आपको नहीं मिली तो अपने फ़ोकस को बढ़ाइए, थोड़ा-सा सब्र कीजिए, इंशाअल्लाह थोड़ी देर में ये बहुत मामूली सी पल्स आपको फ़ील होना शुरू हो जाएगी। अपनी तमाम तर तवज्जो इस पल्स के ऊपर रखिए।
अपनी तवज्जो अपने ब्रेन के ऊपर लेके आइए। दिमाग में तरह तरह के ख्यालात का इंतजार, ख्यालात को आने दीजिए, ख्यालात को जाने दीजिए। इन ख्यालात से बिल्कुल भी ना उलझिए, बिल्कुल भी ना टकराइए। इन ख्यालात का पीछा बिल्कुल भी ना कीजिए, इनको आज़ाद छोड़ दीजिए। ख्यालात को आने दीजिए, ख्यालात को जाने दीजिए। आप बस एक साइड पे खड़े होके इन ख्यालात को ऑब्जर्व कीजिए, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से आप चौदह के चांद को दूर से खड़ा होकर देखते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं। इसी तरह से एक साइड पे खड़े होके इन ख्यालात के आने जाने को ऑब्जर्व कीजिए, इनका पीछा ना कीजिए। इंशाल्लाह थोड़ी देर में इन ख्यालात का सिलसिला आपको थमता हुआ नजर आएगा। मेरी बात सुन जी, मेरी बात सही नहीं आ रही? फिर आप नहीं, वो आपकी तरफ से होगा, आपकी तरफ से होगा, पता नहीं। मैंने बाकी दोस्त जी मैसेज तो क्या जी ठीक है, सॉरी। मेडिकेशन में खलल नहीं होना चाहिए सूरज, लेकिन कॉलेज के घंटी के शायद वैसा फीडबैक हो, मैं उससे पहले लाइव ना आ रहा हूँ या मेरी आवाज़ ना आ रही हो, तो इसमें मालूम था मेडिकेशन में खलल आया। दोबारा सिस्टम लाइन से जोड़ते हैं, अपने दिमाग के ख्यालात को आज़ाद छोड़ दीजिए, ख्यालात को आने दीजिए, ख्यालात को जाने दीजिए। आहिस्ता आहिस्ता आपका दिमाग बीटा से अल्फा मोड की तरफ ट्रैवल करते हैं। आपका दिमाग काफ़ी हद तक ख्यालात से खाली हो गया है। बचे कुचे ख्यालात को एक एक करके इकट्ठा कीजिए, नीचे पोटली बनाइए और उसको गिरा बांध के आपके दाएं कान के ऐन ऊपर एक छोटी सी खिड़की है, उसको ओपन कीजिए और इनको बाहर फेंक दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, आपका दिमाग अल्फा मोड में एंटर हो चुका है। अपनी तवज्जो अपने इर्द गिर्द के माहौल के ऊपर लेके आइए। सर्दियों की आमद बड़ा खूबसूरत मौसम, हल्की हल्की सी खुनकी आपके बदन से टकराते हुए, सुबह की फ्रेश हवा, उसमें फ्रेश ऑक्सीजन आपके जिस्म में एंटर होते हुए, आप मैट में बैठे हुए तरोताज़ा फ्रेश योगा एक्सरसाइज परफॉर्म करते हुए
हर ढाई से अपने आप को मैट में बैठा हुआ देखिए। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। अपने खुदा का शुक्र अदा कीजिए उन तमाम नेमतों पे जो उसने आपको मुयस्सर की। अपनी तवज्जो अपने दिमाग के वाइट बोर्ड के ऊपर लेके आइए। एक डस्टर लेके इस वाइट बोर्ड को साफ कीजिए। इसको बिल्कुल साफ कर दीजिए। इसके ऊपर आज के दिन के लिए खूबसूरत पैगाम तहरीर कीजिए। मैं आज सारा दिन इंशाअल्लाह लम्हा मौजूद में रहने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं हर हाल में अपने खुदा का शुक्र अदा करूँगा। मैं अपने इर्द-गिर्द के इंसानों के लिए बेहतरीन का मामला करूँगा। मैं अपनी ज़िम्मेदारियों को खुशउस्लूबी से सरअंजाम देने की पूरी कोशिश करूँगा। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह। इस मेडिटेशन मोड से बाहर आएँगे। मैं 10 से लेके 1 तक गिनती गिनूँगा, आपकी आँखें खुद खुल जाएँगी। मेरी आवाज़ पे तवज्जो रखिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5। मेरे साथ आप इस गिनती को दोहराइए। मेरी आवाज़ पे पूरी तवज्जो रखिए। 4, 3, 2 एंड 1। शहादत की उंगली और अंगूठे को एक दूसरे से अलग कीजिए। एंड नाउ ओपन योर ब्यूटीफुल आईज। अल्हम्दुलिल्लाह, वंडरफुल। शुएब साहब ने कंप्लेन की है कि इंटरनेट शायद स्लो हो रहा है। पता नहीं उनकी साइड पे है या मेरी साइड से है। तो आप दोस्त प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। अगर सबको इशू आ रहा है तो दैट मीन्स मेरी साइड पे मैं अपना इंटरनेट चेंज करता हूँ। अब्दुल हमीद साहब, थैंकफुल वसीम, बहुत शुक्रिया अब्दुल हमीद साहब। आमिर हुसैन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आमिर साहब। ज़ाल्ला साहब, थैंक यू। मोहम्मद शेख जहांगीर, वेयर आर यू? शेख साहब मैं अपने घर से कर रहा हूँ। प्लीज़ दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप ये स्ट्रीमिंग सही आ रही है, ऑनलाइन आ रही है, तब भी बता दीजिए। अगर नहीं आ रही तब भी बता दीजिए। मेरे पास सेकंड ऑप्शन है, मैं अपने नेट को अपने जो है वो 4G के साथ मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकता हूँ। प्लीज़ मुझे फीडबैक दीजिए।
एवरीथिंग ओके। चलिए तो सर, बहुत शुक्रिया जोर साहब। प्रोफेसर साहब, हो सकता है कि आपके नेट में प्रॉब्लम हो, अगर आप दूसरा यूज लैंडलाइन वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो आप पॉसिबल तो मोबाइल का यूज़ कर लीजिए या कुछ चेंज करने की कोशिश कर लीजिए। अपनी टांगों को प्लीज सीधा कीजिए, कमर को सीधा रखिए, दोनों हाथों को पीछे रखते हुए टांगों को सपोर्ट दीजिए। पाँव के पंजे की मुट्ठी बनाइए, जोर से बंद कीजिए, इसको ओपन कीजिए, क्लोज कीजिए, ओपन कीजिए, क्लोज, ओपन, क्लोज, ओपन, क्लोज, ओपन, क्लोज, ओपन, क्लोज, ओपन, क्लोज, ओपन, क्लोज, ओपन। क्लच एंड ब्रेक कीजिए, एक पाँव को आगे एक को पीछे की तरफ खींचिए, चेंज कीजिए, चेंज, 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 चेंज। दोनों पाँव को एक साथ आगे की तरफ खींचिए, दोनों को पीछे की तरफ खींचिए, फॉरवर्ड कीजिए, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, बैकवर्ड। छोटा सा दायरा बनाइए पाँव से, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको घुमाइए। 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। इसको रिवर्स कीजिए, उल्टी डायरेक्शन में घुमाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। दोनों पाँव को आपस में झाड़िए, थोड़ा जोर से झाड़िए एंड रिलैक्स। दोनों घुटनों को फ्लोर के साथ फिट कीजिए, अप एंड डाउन कीजिए 1 बाय 1। घुटनों को एक्टिवेट कीजिए, पाँव को मैट के एजेस के ऊपर लेके जाइए, दोनों पाँव को राइट एंड लेफ्ट मूव कीजिए, मजीद एक्टिवेट कीजिए, अप एंड डाउन कीजिए। दोनों टांगों को दोबारा एक दूसरे की लेके आइए, पाँव के पंजे बिल्कुल सीधे, पाँव की डायरेक्शन आसमान की तरफ 90 के एंगल के ऊपर। अपनी कमर को सीधा रखते हुए दोनों हाथों से राइट आर्म को नीचे से पकड़िए, आर्म को ऊपर कीजिए, इसको बेंड कीजिए, स्ट्रेट कीजिए, बेंड, स्ट्रेट, बेंड, स्ट्रेट, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, up, down, 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 up, down। टांग को वापस लेके आइए। जो लोग कुर्सी पर नमाज पढ़ते हैं, जो लोग वॉशरूम में नीचे नहीं बैठ सकते, उनको ये वाली एक्सरसाइज एटलीस्ट लाजमी करवाइए। पाँव की एक्सरसाइज करिए, पूरा एक्टिवेट कीजिए, टांग को इसी तरह से कराइए। हमारा जो घुटने का जॉइंट है, इनके अंदर इस जॉइंट की अपने को ब्लड सप्लाई नहीं होती, इसके अंदर जो फ्लूइड होता है, साइनोवियल फ्लूइड, वही इसका ब्लड होता है और वो मूवमेंट से मूव करता है, वो मूवमेंट से इनके सेल्स में जाता है, मेम्ब्रेन में जाता है, उसको हेल्दी करता है। और ये एक बेहतरीन मूवमेंट है जिसमें आपके घुटने के ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं आता, इसको फ्री रखते हुए मूव करते हैं, यहाँ से मसल मजबूत होते हैं, यहाँ पे बेहतर तरीके से यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड सेल्स में जाके उनको एक्टिवेट करता है और हेल्दी करता है इंशाल्लाह ताला। लेफ्ट आर्म को सीधा कीजिए, बेंड कीजिए, स्ट्रेट कीजिए, बेंड कीजिए, स्ट्रेट, बेंड, अप, डाउन, 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 अप, डाउन। टांग को वापस रखिए, दोबारा सीधे हो जाइए, राइट आर्म को उठा के लेफ्ट थाई के ऊपर रखिए, कोशिश कीजिए कि आपके राइट एडी आपके पेट के साथ टच करे। लेफ्ट हाथ से राइट पाँव के पंजों को पकड़िए,
राइट हाथ से राइट घुटने को पकड़िए, इसको ऊपर की तरफ लेके आइए, हक कीजिए, नीचे की तरफ प्रेस कीजिए, हक कीजिए, प्रेस कीजिए, हक कीजिए, प्रेस कीजिए, अप कीजिए, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। राइट आर्म को सीधा कीजिए, लेफ्ट पांव को उठा के राइट थाई के ऊपर रखिए, एडी को पेट से टच करने की कोशिश कीजिए। राइट हाथ से लेफ्ट पांव को पकड़ें, लेफ्ट हाथ से लेफ्ट घुटने को पकड़ें, अपने साथ हक कीजिए, नीचे प्रेस कीजिए, हक कीजिए, प्रेस कीजिए, हक कीजिए, प्रेस कीजिए, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप एंड डाउन करते हुए अब आर्म को फिर सीधा कीजिए, दोनों पाँव को आपस में झाड़िए, ऐसा ऐसा नीचे से ऊपर की तरफ आएंगे। दोबारा से आरती पालती मार के प्लीज बैठ जाइए, अपने हिप जॉइंट को रोटेट करेंगे, रोटेट करते हुए मजीद उसको एक्टिवेट करेंगे। हमारी बॉडी का सबसे बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉइंट। प्लीज अपने दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रखते हुए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे की तरफ आइए और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में साइड पे जाते हुए पीछे आइए, लेफ्ट साइड पे आइए, फिर फ्रंट पे आते हुए रोटेट कीजिए। 1 2 3, कमर को सीधा रखिएगा प्लीज। 4, मैक्सिमम जितना आप जा सकते हैं उतना जाइए। 5 एंड यहां से इसको रिवर्स कीजिए, दूसरी डायरेक्शन में आइए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आइए। 1 2 3 4 5 एंड यहां से वापस कमर को सीधी कीजिए, सांस को नॉर्मल कीजिए, नाक से सांस इन, नाक से सांस आउट। रेक्टेंगुलर ब्रीथिंग को अपने जेब में रखिएगा। 3 से 4 सेकंड का इनहेल करेंगे, 6 से 7 से 8 सेकंड का एक्सहेल करेंगे। बिल्कुल आराम से कंफर्टेबल मोड में इनहेल और एक्सहेल कीजिए। हर इनहेल के साथ एनर्जी आपकी बॉडी में एंटर होते हुए और हर एक्सहेल के साथ आपकी बॉडी रिलैक्स होती है। सीटेड कैट एंड काउ करेंगे, हाथों को घुटनों पे रखते हुए ऊपर आसमान की तरफ देखिए, सांस को भरते हुए ऊपर की तरफ देखिए, अपनी गर्दन में आते हुए स्ट्रेच को फील कीजिए, चेस्ट को ओपन कीजिए, पेट को आगे की तरफ प्रेस कीजिए, अपनी स्माइल को आगे की तरफ लेके आइए, हिप को थोड़ा पीछे की तरफ लेके आइए, को की तरह और पोजीशन को चेंज करते हुए कैट की तरह आइए, शोल्डर को आगे तरफ लाएं, पेट को खींच के कमर के साथ लगाने की कोशिश कीजिए, पीछे से कर्व बनाइए, चिन को चेस्ट के साथ लगाइए, इनहेल करते हुए आप आइए, को एक्सहेल करते हुए कैट पोजीशन में आइए, पूरा स्ट्रेच लेके आइए, इनहेल को, एक्सहेल कैट, इनहेल को, एक्सहेल कैट, इनहेल को, एक्सहेल कैट, इनहेल को,
Exhale cat. Last time आइएगा प्लीज. Inhale cow. Exhale cat. Inhale करते हुए सेंटर में आइए. अपने शोल्डर्स को रोटेट कीजिए. हाथों को दोबारा घुटनों के ऊपर रखते हुए पीछे से आगे की तरफ शोल्डर्स को रोटेट कीजिए. 1 2 3 4 5 6 and 7. यहीं से रिवर्स आइए. 1 2 3 4 5 6 and 7 and relax. सांस को भरते हुए ऊपर आसमान की तरफ देखिए. डाउन देखिए. जिनको चेस्ट के साथ लगाइए. गर्दन में आते हुए स्ट्रेच को फील कीजिए. इनहेल अप. एक्सहेल डाउन. Inhale up. Exhale down. Inhale up. Exhale down. Inhale up. Exhale down. Inhale करते हुए सेंटर में आइए. सांस को नॉर्मल कीजिए. सांस को भरिए. सांस को आउट करते हुए अपनी गर्दन को राइट साइड पे ट्विस्ट कीजिए. राइट साइड पे लेके आइए. जितना अपनी गर्दन को घुमा के पीछे की तरफ लेके जाइए. जितना हो सकता है पीछे की तरफ देखिए. गर्दन में आते हुए ट्विस्ट को महसूस कीजिए. इनहेल करते हुए सेंटर में आइए. एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड के ऊपर ट्विस्ट कीजिए. इनहेल सेंटर. Exhale right. Inhale center. Exhale left. Inhale center. Exhale right. Inhale center. Exhale left. Inhale to the center में. And so. दोनों हाथों को बात तरफ निकालिए. हाथों की मुट्ठी बनाइए. दोनों अंगूठों को मुट्ठी के अंदर लेके आइए और कलाइयों को रोटेट कीजिए अंदर से बाहर की तरफ. 1 2 3 4 5 6 and 7. रिवर्स कीजिए. 1 2 3 4 5 6 and 7. अंगूठे को बाहर निकालिए. अंगूठे को खोलिए. टाइटली बंद कीजिए. ओपन कीजिए. क्लोज कीजिए. ओपन क्लोज. ओपन क्लोज. ओपन क्लोज. ओपन क्लोज. ओपन करते हुए तमाम अंगुलियों को घुमाइए. अंगूठे को साथ शामिल रखिए. तमाम उंगलियों को अप एंड डाउन कीजिए. इनको रिलैक्स कीजिए. हाथों को सीधे करते हुए उंगलियों को ऊपर तरफ लेके आइए. अपनी तरफ खींचिए. डाउन कीजिए. नीचे से अपनी तरफ खींचिए. कलाई में आते हुए स्ट्रेच को फील कीजिए. अप कीजिए. डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन. हाथों को सीधा रखते हुए शोल्डर को टच कीजिए. वापस लेके आइए. 1 2 3 4 5 6 7 और यहां से वापस लीजिए. अपनी सांस को नॉर्मल कीजिए.
हाथों को सीधे लेके जाइए, आपस में मिलाइए, सांस को भरते हुए चेस्ट को ओपन कीजिए, क्लोज कीजिए, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, लास्ट टाइम आइए प्लीज, इनहेल अप, पूरी तरह चेस्ट को ओपन कीजिए, एक्सहेल करते हुए डाउन कीजिए और बाजू को वापस लीजिए। सांस को नॉर्मल कीजिए, 3 लंबे गहरे सांस भरिए, नाक से सांस इन, नाक से सांस आउट। प्लीज टेबल टॉप पोजीशन में आ जाइए। दोनों हाथ दोनों शोल्डर के एंड नीचे, दोनों घुटने हिप जॉइंट के एंड नीचे, पांव को पीछे से लटा दीजिए। राइट हाथ को बाजू को बाहर की तरफ निकालिए। अब इसको इधर रखते हुए लेफ्ट टांग को, मुखालिफ टांग को बाहर की तरफ निकालिए। हाथ को आगे की तरफ, टांग को पीछे की तरफ खींचिए। आहिस्ता आहिस्ता वापस आइए, चेंज कीजिए। राइट बाजू को बाहर की तरफ निकालिए, लेफ्ट आर्म को बाहर की तरफ, सॉरी लेफ्ट बाजू राइट आर्म को बाहर की तरफ निकालिए, इसको खींचिए। हिप को कोशिश करें पीछे से स्ट्रेट हो, बाजू और टांगे एक लाइन के ऊपर आए। आहिस्ता आहिस्ता वापस आइए, चेंज कीजिए। राइट बाजू को पहले बाहर निकालिए, फिर लेफ्ट आर्म को बाहर निकालिए। बाजू और टांग कोशिश करें एक लाइन पे हो, आपकी हिप पीछे से स्क्वायर हो, पाँव या पॉइंटेड हो या पीछे जमीन की तरफ हो, दोनों को मुखालिफ सिमत में खींचिए प्लीज। आहिस्ता आहिस्ता वापस आइए, चेंज कीजिए। लेफ्ट बाजू को पहले बाहर की तरफ निकालिए, फिर राइट आर्म को बाहर की तरफ निकालिए और फिर स्ट्रेच कीजिए। आहिस्ता आहिस्ता वापस, लास्ट टाइम करेंगे। राइट बाजू को प्लीज बाहर निकालिए, लेफ्ट आर्म को पीछे की तरफ निकालिए, दोनों को खींचिए, एक लाइन में लाने की कोशिश कीजिए। हिप को ऊपर गौर कीजिए, आपकी हिप स्ट्रेट रहनी चाहिए, यानी ज्यादा अगर टांग उठाएंगे तो हिप ऐसे टेढ़ी हो जाएगी, इसको टेढ़ी नहीं करना, इसको स्ट्रेट रखना। आहिस्ता आहिस्ता वापस, लेफ्ट बाजू को बाहर निकालिए प्लीज, राइट आर्म को बाहर निकालिए और खींचिए। आहिस्ता आहिस्ता वापस वज्रासन में बैठ जाइए, अपनी सांस को नॉर्मल कीजिए। दोनों टांगों को सीधा कीजिए, पश्चिमोत्तासन करेंगे, यानी सेटेड फॉरवर्ड फोल्ड। कमर को सीधे रखते हुए पहले दंडासन में बैठिए, दोनों पाँव 90 के एंगल पे, आपका टॉर्सो, आपका धड़ 90 के एंगल पे, शोल्डर डाउन, चेस्ट ब्रॉड, चेस्ट को थोड़ा सा शोल्डर को पीछे तरफ लेके आइए। दोनों हाथों को हिप जॉइंट के दोनों साइडों पे रखिए, उंगलियों को डायरेक्शन आगे की तरफ दीजिए। यहाँ थोड़ी देर के लिए बैठिए, सांस को नॉर्मल कीजिए। इनहेल एंड एक्सहेल के ऊपर अपना फोकस रखिए। सांस को भरते हुए बाजुओं को ऊपर तरफ लेके आइए। सांस को एक्सहेल करते हुए एज अ सिंगल यूनिट पूरी बॉडी को, बाजू, सर, गर्दन, धड़ सबको इकट्ठा मूव करना है, आगे की तरफ लेके। और ये मूवमेंट सारी हिप जॉइंट की मूवमेंट होगी, बाकी वाली सारी बॉडी साथ में रहेगी, एक साथ रहेगी। एज अ यूनिट आगे की तरफ आएगी। जहां तक आप आ सकते हैं अपनी लिमिट को आइडेंटिफाई करते हैं, वहां पे आइए और बाजुओं को डाउन कर दीजिए। अगर आप अपने पाँव को पकड़ सकते हैं, पाँव को पकड़िए, टखनों को पकड़ सकते हैं, टखने को पकड़िए, शिन बोन को पकड़ सकते हैं, इसको पकड़िए। घुटने तक आपका हाथ आता है, घुटने तक आए, प्लीज आगे की तरफ झुकना नहीं। ये आपकी बॉडी
यहाँ स्ट्रेट रहेगी, यहाँ से जो मूवमेंट है सारी की सारी वो यहाँ से होगी, हिप जॉइंट से मूवमेंट। यहाँ पे स्टे कीजिए, 5 4 3 2 एंड 1। इनहेल करते हुए वापस आइए सेंटर में। एक्सहेल करते हुए बाजू बाहर को निकालते हुए, हाथ बाहर को निकालते हुए, बाजू को खाते हुए आहिस्ता आहिस्ता एक्सहेल करते हुए डाउन आइए। दोनों हाथ साइड जमीन पर रखिए। इनहेल करते हुए आप आइए, आप बाजू कान के साथ। एक्सहेल करते हुए सांस को बाहर निकालते हुए सिंगल यूनिट आगे की तरफ झुकिए। जहां तक आप झुक सकते हैं, जहां तक इजीली जा रहे हैं, उससे थोड़ा सा आगे जाते हुए बाजुओं को आगे लाते हुए अपने टखने को, पाँव को या पिंडियों को, टांगों को पकड़ लीजिए। यहाँ पर स्टे कीजिए। 5 4 3 2 एंड 1। सांस को भरते हुए सेंटर में आइए। एक्सहेल करते हुए हाथ बाहर निकालते हुए बाजुओं को फेंकते हुए नीचे डाउन कीजिए। सांस के साथ साथ अपनी मूवमेंट को जारी रखिए प्लीज। अपनी सांसों को अपनी मूवमेंट के साथ प्लीज अलाइन कीजिए। जब हम इनहेल करते हैं तो मूवमेंट में सांस को इनहेल करते हुए सारे पोस्टर में आइए। जब आप पोस्टर में आ जाते हैं तो फिर उसके बाद आप अपनी छोटी छोटी सांसें नॉर्मल ब्रीथ को लेना शुरू कर दीजिए। जब पोस्टर से निकलते हैं, लेफ्ट से हम एक्सहेल करते हैं, फिर वापस आते हुए सारी मूवमेंट के साथ अपना स्लो एक्सहेल रखिए। ये इस ब्रेथ और मूवमेंट के इस खूबसूरत डांस को ध्यान में रखते हुए इसको कीजिए और इस चीज को एंजॉय कीजिए। सांस को भरते हुए प्लीज आप आइए। सांस को एक्सहेल करते हुए आगे की तरफ बेंड कीजिए। अपने लच्चे को बढ़ता हुआ फील कीजिए। देखिए आपकी लड़की कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। पहले से आप आसानी से आगे आ सकते हैं, लेकिन याद रहे ये हमने हिप जॉइंट से अपनी पेल्विस एरिया से आगे मूव करना है। बाकी बॉडी अपनी जगह पर रहेगी और स्पाइन सीधी रहेगी हमारी। यहाँ स्टे करेंगे। 5 4 3 2 एंड 1। सांस को भरते हुए सेंटर में आइए। बाजुओं को बाहर निकालते हुए सांस को एक्सहेल करते हुए आहिस्ता आहिस्ता स्लो मूवमेंट होना है प्लीज। दोनों हाथों को जमीन पर कीजिए। सांस को नॉर्मल कीजिए। अपनी राइट आर्म को उठा के राइट पाँव को लेफ्ट घुटने की अंदर वाली साइड पे क्रॉस नहीं करना, जिस साइड पे इसी साइड पे रखना है। बस पाँव को घुटने के साथ प्रेस कर दीजिए। कमर को प्लीज सीधा किए। लेफ्ट हाथ को उठा के घुटने को पकड़िए, इसको थोड़ा अपनी तरफ प्रेस करना। राइट हाथ को आप घुमा के कमर के पीछे रखिए। जितना कमर के पीछे क्लोज ला सकते हैं उतना क्लोज रखिए, जितना आप आसानी से ला सकते हैं। इस बाजू को सीधा रखिए, पूरे हाथ को यहाँ जमीन के ऊपर रखिए। यहाँ पे आप सांस करिए, इनहेल कीजिए। एक्सहेल करते हुए सांस के साथ आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ ट्विस्ट कीजिए। पीछे की तरफ आइए, पीछे वाले शोल्डर को देखने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे स्टे कीजिए, अपनी सांस को नॉर्मल कर लीजिए प्लीज। यहाँ पे स्टे करेंगे। ये ट्विस्टिंग हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की एक्टिवेशन के लिए, उनके मसाज के लिए, ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करने के लिए, उनको हील करने के लिए, उनकी हेल्थ के लिए बेहतरीन एक्सरसाइजेस। आपका मैदा, आंतें, मसाना, प्रोस्टेट ग्लैंड, हमारे जिगर, लबलबा, तमाम ऑर्गन इसके अंदर आते हैं और उनके बेहतरीन एक्सरसाइज होते हैं। सांस को इनहेल करते हुए आहिस्ता आहिस्ता वापस आइए। चेंज कीजिए। इस वाली टांग को सीधा कीजिए, दूसरी टांग को बेंड कीजिए। पाँव को लेफ्ट पाँव को राइट घुटने के पास रखिए। राइट हाथ से लेफ्ट घुटने को पकड़िए। लेफ्ट हाथ को घुमा के कमर के पीछे रखिए। सांस को भरिए। सांस को एक्सहेल करते हुए घुटने को अपनी तरफ खींचते हुए और कमर को पीछे की तरफ ट्विस्ट करते हुए अपनी गर्दन को घुमा के पीछे वाले शोल्डर को देखने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर स्टे कीजिए। 5 4 3 2 एंड 1। इनहेल करते हुए वापस आइए। चेंज कीजिए। लेफ्ट आर्म को बेंड करते हुए, राइट आर्म को बेंड करते हुए राइट पाँव को लेफ्ट घुटने के साथ रिवर्स सेट पर रखे। लेफ्ट हाथ से राइट घुटने को पकड़िए।
राइट हाथ को घुमा के पीछे रखिए, सांस को भरिए। सांस को एक्सहेल करते हुए पीछे वाले शोल्डर को देखने की कोशिश कीजिए। स्टे कीजिए। 5 4 3 2 एंड 1। सांस को भरते हुए सेंटर में आइए। टांग को सीधी कीजिए, लेफ्ट टांग को बेंड कीजिए, लेफ्ट पांव राइट घुटने के अंदर वाली साइड पे, राइट हाथ से लेफ्ट घुटने को पकड़िए, लेफ्ट हाथ को घुमा के कमर के पीछे रखिए, सांस को भरिए। सांस को एक्सहेल करते हुए ट्विस्ट कीजिए, पीछे वाले शोल्डर को देखने की कोशिश कीजिए, जितना हो सकता है मैक्सिमम ट्विस्ट कीजिए। आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे सांसों लीजिए और आहिस्ता आहिस्ता अपने ट्विस्ट को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। प्लीज अपने लिमिट को एक्सीड न कीजिएगा, अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट कीजिए। जहां तक अपनी बॉडी आसानी से जाती है प्लीज वहीं तक जाइए। 2 एंड 1। सांस को भरते हुए सेंटर में आइए, लेफ्ट आर्म को सीधी कीजिए, लास्ट सर्कल करेंगे। राइट आर्म को बेंड करते हुए राइट पांव को लेफ्ट घुटने के अंदर वाली साइड पर रखिए, लेफ्ट हाथ से राइट घुटने को पकड़िए, लेफ्ट हाथ को घुमा के कमर के पीछे रखिए, सांस को भरिए। सांस को एक्सहेल करते हुए इसको अंदर की तरफ और अपने टॉर्सो को पीछे की तरफ, अपने धड़ को पीछे की तरफ ट्विस्ट कीजिए। पीछे वाले शोल्डर को देखने की कोशिश कीजिए, कमर को प्लीज सीधा रखिए। 4 3 2 एंड 1। इनहेल करते वापस आइए, टांग को सीधी कीजिए, दूसरी टांग को बेंड कीजिए, लेफ्ट पांव को राइट घुटने के अंदर वाली साइड पर रखिए, राइट हाथ से लेफ्ट घुटने को पकड़िए, लेफ्ट हाथ को घुमा के कमर के पीछे, सांस को भरिए। सांस को एक्सहेल करते हुए ट्विस्ट कीजिए, पीछे वाले शोल्डर को देखिए, अपने ट्विस्ट को मजीद बढ़ाइए। 5 4 3 2 एंड 1। सांस को भरते हुए सेंटर में आइए, सांस को एक्सहेल करते हुए टांग को सीधा कीजिए। 3 लंबे गहरे सांस भरिए, नाक से सांस इन, नाक से सांस आउट। सांस के जरिए अपने आप को रिलैक्स रखिए। वज्रासन में प्लीज बैठ जाइए, अपना याद की पोजीशन में बैठ जाइए। कोशिश कीजिए अपने पाँव के अंगूठे आपस में मिल जाए, एड़ियां पीछे से ओपन रहे, ये वी बनाए और उस वी के ऊपर अपने हिप को रखते हुए टांगों को सीधी कीजिए। अपने हाथों की कोरों से थाई मसल्स का, टांगों की मसल्स का मसाज कीजिए, बहुत प्यार से कीजिए, आराम से इनको रिलैक्स कीजिए, एनर्जी ट्रांसफर कीजिए इनके अंदर। हाथों का प्याला बनाते हुए घुटनों के ऊपर फेरिए, दोनों साइड से फेरिए, कमर को सीधी कीजिए प्लीज। दोनों हाथों को, राइट हाथ को राइट घुटने के नीचे, लेफ्ट हाथ को लेफ्ट घुटने के नीचे रखिए। चेस्ट को ओपन कीजिए, घुटनों को थोड़ा सा बाहर की तरफ निकालिए ताकि आसानी से पोजीशन में आ जाए। थोड़ा सा आप लीन बेंड करेंगे, आगे की तरफ आएंगे। चेस्ट को ओपन कीजिए, लाइन पोज करेंगे, शेर की तरह धाड़ेंगे। जितना आसानी से कर सकते हैं उतना कीजिए। जुबान पूरी बाहर की तरफ आएगी और गले में से सांस आएगी। हमारे गले में, हमारे ये तमाम ये रेस्पिरेटरी ट्रैक में जितने भी टॉक्सिन्स यहाँ पे जमा हुए हैं, जितनी भी पोल्यूशन यहाँ पे जमा हुई है, वो बाहर निकालने में हेल्प करेगी। इस रेस्पिरेटरी ट्रैक को इंशाल्लाह एक्टिवेट करेगी। हमारे फेरिंक्स पार्ट के लिए उसको सेहतमंद रखने के लिए बहुत जरूरी है। हमारे वॉइस बॉक्स के लिए, अच्छी क्वालिटी की वॉइस के लिए, लैरिंक्स पार्ट जो यहाँ पे गले में, उसके लिए बेहतरीन एक्सरसाइज। हमारा थायराइड है यहाँ पे, पूरी बॉडी का रेगुलेटर, इंतहाई इंपॉर्टेंट ग्लैंड, उसकी एक्टिवेशन के लिए और उसको सेहतमंद रखने के लिए बेहतरीन एक्सरसाइज। सांस को भरते हुए ऊपर गर्दन को लेके जाइए, सांस को एक्सहेल करते हुए जुबान बाहर निकालते हुए शेर की तरह झाड़िए। देखिए, एक्सहेल करते हुए अपने आप नॉर्मल कीजिए। सांस को नॉर्मल कीजिए। सेकंड टाइम आइए प्लीज, सांस को भरते हुए ऊपर की तरफ देखिए, नजरों को बिल्कुल ऊपर की तरफ लेके जाइए। एक्सहेल करते हुए
इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नॉर्मल कीजिए अपने आप को, सांस को नॉर्मल कीजिए। जो लोग खूबसूरत आवाज़ से आते हैं, वो उनको ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी चाहिए। वॉइस बॉक्स हमारा यहाँ पे एक्टिवेट होता है और आपकी एक अच्छी खूबसूरत डीप वॉइस क्रिएट होती है। लेकिन ऑन टॉप ऑफ ऑल सबसे ज़्यादा इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो आपके थायराइड ग्लैंड के एक्शन से है। बिकॉज मोटापे की मेजोरिटी, खासतौर पर खवातीन के अंदर मोटापे की एक बड़ी वजह ये थायराइड ग्लैंड का ये इनएक्टिव कह लें या इसका स्लो हो जाना होता है। ये आमतौर पे लोगों को नहीं पता चलता, स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड ये है थोड़ा सा अपने ऊपर खर्चा कीजिए। चाहे आप खातून हैं या आप मर्द रात हैं, आप 35-40 से अबव हैं, एक थायराइड का टेस्ट करवा लीजिए। उसे कहेंगे थायराइड फंक्शन टेस्ट करते हैं, 2-3 हज़ार की रेंज में आता है। वो आपके थायराइड का फंक्शन एग्जैक्ट बताते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसे चल रही है। लास्ट टाइम आइए प्लीज, इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ देखिए, एक्सहेल करते हुए इनहेल करते हुए देखिए, एक्सहेल करते अपने आप को नॉर्मल कीजिए, अपने कमर को सीधा कीजिए। 3 नंबर गहरे सांस लीजिए, नाक से सांस ली, नाक से सांस। ये सारी सिंपल एक्सरसाइजेज हैं, एंजॉयबल एक्सरसाइजेज हैं, बिल्कुल डूएबल एक्सरसाइज। कुछ ऐसी योगा में आसना भी यकीनन है जिनमें थोड़ी ज़्यादा फोर्स अप्लाई होती है, लंबे स्ट्रेचेज आते हैं, बॉडी का स्ट्रेस आता है। वो कुछ एडवांस लेवल के पोस्टर्स आ जाते हैं, इंटरमीडिएट लेवल के पोस्टर्स आ जाते हैं, हम उनसे अवॉइड कर रहे हैं। बहुत सिंपल योगा के मशहूर प्रूवन आसना परफॉर्म कर रहे हैं जो आप बगैर किसी तरह दर्द के आसानी से सीख सकें और आप आसानी से इसको कर सकें। जब मौका मिले थोड़ा सा बॉडी को वार्म अप कीजिए, एक आध आसन परफॉर्म कर लीजिए। मैं समझता हूँ कि नमाज पढ़ने के बाद आप नमाज में बैठे हुए बेहतरीन टाइम होता है। नमाज के बाद 2-4 मिनट 5 मिनट अपने आप को दे लें, 1-2 योगा के आसन परफॉर्म करें या जब भी आपको टाइम मिले। और ख़ास तौर पे मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे घर में वो अफराद जो हमारे बड़े बहन भाई हैं, हमारे वालिदैन में से कोई हैं, बूढ़े हैं या सिख हैं, उनको जहाँ मुमकिन है ये सिंपल रोटेशन उंगलियों की, कलाइयों की, बाजुओं की, शोल्डर्स की, चेस्ट की, हमारी बैकबोन की, हिप जॉइंट की, ये घुटनों की, ये टांगों की, टखने की, पाँव की उंगलियों की, ये छोटे-छोटे रोटेशन इनको लाज़मी कराएँ, इनको एंगेज करें, इनको सांस में एंगेज करें, इनको छोटी-छोटी मेडिटेशंस कराएँ। ये सिंपल इस तरह के एक्सरसाइज करवाएँ, आप देखेंगे कि उनके म्यार ज़िंदगी में बहुत बेहतर तब्दीली आएगी। उनको सांस लेना सिखाएँ, प्राणायाम से उनको परफॉर्म करवाइए। ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी, उनकी दवाइयों में कमी आ जाएगी, उनकी ओवरऑल वेलबींग आप बहुत बेहतरीन महसूस करेंगे इंशाल्लाह। खुद भी परफॉर्म कीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए। राइट साइड पे करवट लेते हुए प्लीज लेट जाइए, फिश पोज करेंगे। आई एम श्योर मैं आपको विजिबल होऊंगा, लाइट मुझे फील हो रहा है कम है। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट इन लाइट के स्टेटस को। ओके, आप मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं अपनी दूसरी लाइन चला लेता हूँ। आई एम श्योर लाइट का स्टेटस इंप्रूव होगा। प्लीज राइट साइड पे करवट लेते हुए लेट जाइए। अपने हाथों को हथेली को डायरेक्शन नीचे जमीन की तरफ रखते हुए हिप जॉइंट के नीचे रखिए। पाँव को 90 के एंगल के ऊपर सीधा कीजिए। गर्दन को उठा के पाँव के पंजे को देखिए और पीछे अपनी एल्बो के ऊपर वजन डालते हुए चेस्ट को ओपन कीजिए और सर को पीछे की तरफ रख दीजिए। यहाँ पे अपनी नॉर्मल ब्रेथ को कंटिन्यू कीजिए, छोटी छोटी सांसें लीजिए। छोटा सा स्टे करेंगे 5 सेकंड्स का। 5 4 3 2 एंड 1। इनहेल करते हुए ऊपर उठते हुए पाँव के पंजों को देखिए एंड एक्सहेल करते हुए चेस्ट को नीचे लगाइए। सांस को नॉर्मल कीजिए। हमारी
छाती के लिए, हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए, लंग्स के लिए, हमारे रिब केज के लिए बेहतरीन एक्सरसाइज। हमारे गले के लिए, अगेन गले के जितने भी यहाँ पे ऑर्गन डिस्कस किए हैं, फेरेंक्स, लैरेंक्स, ट्रैकिया, उनके लिए बेहतरीन एक्सरसाइज। थायराइड ग्लैंड के लिए बेहतरीन एक्सरसाइज। अपर बॉडी को लिफ्ट करते हुए पाँव को देखिए, एल्बो से प्रेस करते हुए शोल्डर को ब्रॉड करते हुए चेस्ट को ओपन कीजिए, सर को नीचे जमीन पर रख लीजिए। 5 4 3 2 एंड 1। इनहेल करते हुए पाँव को देखिए, एक्सहेल करते हुए एल्बोस के ऊपर वजन डालते हुए छाती को नीचे रखिए, सांस को नॉर्मल कीजिए। जिन लोगों को खास तौर पे दमा की बीमारी है, सांस में मसला होता है, आजकल वो सीजन है दमा बहुत एग्रीवेट होता है, और खास तौर पे जो फजाई आलूदगी है ये इसमें और ज़्यादा उसको बढ़ा रही है। दमे के मरीजों के लिए फिश बहुत एक बेहतरीन एक्सरसाइज है। अगर आपको घर में भी दमे का मरीज है, उसको प्लीज़ इंगेज कीजिए, उसको रेगुलर बेसिस पे कराइए, आप चंद दिनों में इंशाल्लाह बेहतरीन महसूस करेंगे। लास्ट टाइम आइए प्लीज़, एल्बो को नीचे रखते हुए अपर बॉडी को उठा के, गर्दन को उठा के पाँव को देखिए, एल्बो को प्रेस करते हुए चेस्ट को ओपन कीजिए और गर्दन को कीजिए, जमीन पर रख दीजिए। 5 4 3 2 एंड सांस को बचते हुए उठिए, पाँव को देखिए, सांस को गिर करते हुए आहिस्ता आहिस्ता छाती को नीचे, अपर बैक को नीचे जमीन पर प्रेस कर दीजिए, दोनों हाथों को हिप से निकाल लीजिए, नॉर्मल कर लीजिए। 3 लंबे गहरे सांस लीजिए, सांस के जरिए अपने आप को रिलैक्स रखिए। राइट साइड पे कर लेते हुए उठ के बैठिए प्लीज। मैं आपके 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा, प्लीज नॉट माइंड। प्राणायामास बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राणायामास और ब्रीदिंग जो एक्सरसाइजेज हैं उसको परफॉर्म करेंगे। फर्स्ट क्रिया कपालभाति, आप सब जानते हैं। अपनी कमर को सीधा रखते हुए प्लीज बैठिए, शोल्डर्स को डाउन कीजिए, चिन को लेवल के ऊपर कीजिए। अपने हाथों से ध्यान मुद्रा बनाइए या चिन मुद्रा बना दीजिए। चारों की उंगली और अंगूठे को मिलाते हुए 3 उंगलियों को सीधा रखना है और इनको अपने घुटने पर रख लीजिए। अपने हाथों की पुष्ट को घुटने पर रखते हुए अपनी नाक सांस को भरिए। सांस को एक्सहेल करते हुए अपने फेफड़ों को बिल्कुल खाली कर लीजिए। हाफ इनहेल कीजिए और एक्सहेल करते हुए नाक से फूंक मारिए। पूरा एक्सहेल कर दीजिए। इनको चेस्ट के साथ लगाते हुए होल्ड कीजिए 10 सेकंड के लिए। इनहेल करते हुए गर्दन को उठाइए और सांस को नॉर्मल कीजिए। कपालभाति हमारे पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को सेहतमंद करने के लिए, खासतौर पे अंदर जमे हुए प्लूटेंट्स को बाहर निकालने के लिए, हैवी मेटल को उखाड़ने के लिए, और सबसे बढ़ के शाइनिंग स्कल आपके दिमाग को, आपके ब्रेन को फ्रेश रिलैक्स करने के लिए। आप नोटिस कीजिएगा खासतौर पे आज का दिन आपका मेंटली तौर पे बहुत अच्छा खुशगवार गुजरेगा इंशाल्लाह। लेकिन अगेन एहतियातें ज़रूरी हैं। ब्लड प्रेशर के पेशेंट, हार्ट के पेशेंट, या जिनको मैदे का अल्सर का मसला है, या खवातीन जो अयाम के साथ हैं, उनको दे शुड अवॉइड दिस, या प्रेगनेंसी में इसको अवॉइड करते हैं। बाकी सब लोगों के लिए एहतियात इसलिए बताते हैं कि ज़्यादा हमें मालूम होना चाहिए, लोग अनजाने में अपने आप को डैमेज न कर लें। इसके अलावा जितने भी सब लोग हैं उनके लिए कपालभाति वंडरफुल एक्सरसाइज। ये थोड़ी गर्मी भी पैदा करती है। सर्दियों के दिनों में आप कपालभाति करें, आपको इंशाल्लाह सर्दी नहीं लगेगी, आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। सेकंड टाइम आइए प्लीज इनहेल कीजिए, पूरा इनहेल कीजिए, पूरा सांस में लेके जाइए,
पूरा एक्सहेल कर दीजिए, फेफड़ों को बिल्कुल खाली कर दीजिए। आप इनहेल कीजिए और नाक से स्लो स्टार्ट कीजिए। पूरा एक्सहेल कर दीजिए। थोड़ी को सिलेंडर लगाते हुए होल्ड कीजिए। इनहेल कीजिए और सांस को नॉर्मल। जिन लोगों को पेट की बीमारी है, मैदे में अल्सर है या आईबीएस का मसला है, सीवियर मसला है, आईबीडी है, इंफ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम है, या जिनको बैकेट का मसला है, ज्यादा मसला आजकल चल रहा है, वो लोग भी सेक्शन से इस्तेमाल बिल्कुल अवॉइड करें। पैटर्न आइएगा प्लीज। सांस को भरिए, पूरा भरिए, पूरा एक्सहेल कर दीजिए। चेस्ट को, पेट को बिल्कुल खाली कर लीजिए। आप इनहेल और नाक से एक्सहेल करते हुए नाक से स्टॉप कीजिए। पूरा एक्सहेल कर दीजिए। थोड़ी को छाती से लगाइए और होल्ड कीजिए। इनहेल कीजिए और सांस को नॉर्मल। सांस की दूसरी और आखिरी एक्सरसाइज करेंगे। भ्रमरी ब्रीथ, भ्रमरी प्राणायाम, भंवरे की तरह आवाज निकालेंगे। जो लोग ऑलरेडी करते हैं वो जानते हैं, जो नए दोस्त हैं उनके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें आपने सांस पूरी भरनी होती है अंदर, और एक्सहेल आपने नाक से इस तरह से करना है कि जिस तरह से एक मक्खी बिन बनाती है उसके मवाद आती है, ये भंवरा जैसे बिन बना रहा होता है उसके बाद आती है, वो वाली आवाज निकालेंगे। साउंड क्रिएट करना है, मुझे जरा देख लीजिए। आवाज यहाँ से आनी चाहिए, ये आपको वाइब्रेट करेगी, आपके साइंसिस एरिया को, यहाँ से नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होगी। ये देखो सांस का मसला है, आपके पूरे फेफड़ों में नाइट्रिक ऑक्साइड जाके जादू की तरह काम करने वाली ये कुदरत की दवा है। नॉर्मली भी पैदा हो रही होती है, लेकिन एज के साथ साथ ये नाइट्रिक ऑक्साइड कम हो जाती है। और इस जो है हमिंग ब्रीदिंग से, इस एक्सरसाइज से ये 15% नहीं 15 गुना ज्यादा इसकी प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं उनके लिए आला तरीन मुफीद है वायरस से इसको किल करने के लिए, और बेहतरीन, और आपके दिमाग में जाकर दिमाग के सेल्स को रिफ्रेश करने के लिए नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत अच्छी दवा है जो कि इस एक्सरसाइज से प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा वाइब्रेशन होती है और वो हमारे ब्रेन को वो भी फ्रेश करती है। तो दोनों हाथों की उंगलियों से ये कान के, ये जो अल्लाह ने दरवाजे दिए हैं इन दरवाजों को बंद करेंगे और सांस को भरते हुए जितना मैक्सिमम आप एक्सहेल कर सकते हैं, जितना पूरे पेट को खाली कर दीजिए, खूबसूरत आवाज क्रिएट करके आपको बंद करते हुए उस आवाज को दिखाई दीजिए। आइए प्लीज दोनों उंगलियों से दोनों कानों को बंद कीजिए, बंद कीजिए एंड देखिए।
सांस को नॉर्मल कीजिए। सेकंड टाइम आइए प्लीज। सांस को नॉर्मल कीजिए। अगर आप एक्सहेल करते हुए पेट के मसल्स को एंगेज करेंगे या ये पेट से अगर अंदर तरफ प्रेस करेंगे तो ये आपको एक्सहेल बहुत आसान हो जाएगा, तो इसलिए आपकी लंग खाली हो जाएंगे, सारा सांस आप निकलेगा। थर्ड टाइम आइए प्लीज। कानों को बंद कीजिए, इनहेल कीजिए एंड एक्सहेल। एंड रिलैक्स। आंखों को बंद कीजिए, नरमी से बंद कीजिए। बंद आंखों से पूरी बॉडी का जायजा लीजिए। सर से लेकर पाँव तक पूरी बॉडी को देखिए, स्कैन कीजिए। आपको जिस्म में जहाँ जहाँ हरारत पैदा हुई है, जहाँ जहाँ स्ट्रेच हुआ है, जो जो आपके ऑर्गन्स, जो जो मसल्स, जो जो जॉइंट बोन्स एक्टिवेट हुई है, उनको फील कीजिए। आंखें बंद रखते हुए थर्ड आई से बॉडी को पाँव से लेके सर की तरफ ट्रैवल करते हुए ज़्यादा लीजिए और एक एक करके तमाम मसल्स को लूज छोड़ दीजिए, ढीला ढाला छोड़ दीजिए। शोल्डर्स को डाउन रखिए, चेहरे को रिलैक्स रखिए, पूरी बॉडी को बिल्कुल ढीला ढाला छोड़िए। रेक्टेंगल ब्रीदिंग कीजिए। छोटी इनहेल, लंबी एक्सहेल। आंखें बंद रखते हुए दोनों हाथों के सीलिंग को आपस में रब कीजिए। अंगूठे को साथ शामिल रखिए। जब आपके हाथ अच्छी तरह गर्म हो जाए, गरम गरम हाथों को अपनी आंखों पे रखिए। अल्लाह नूर समावाति वल अल्लाह नूर समावाति वल। दोनों हाथों को चेहरे के ऊपर फेरिए। अपने कानों का हल्का सा मसाज कीजिए, गर्दन पे फेरिए। एनर्जी को दोनों शोल्डर्स पे, बाजू में इसमें ट्रांसफर कीजिए, मसाज कीजिए अपने बाजू का, चेस्ट का मसाज कीजिए, स्पाइन का, मिडिल बैक, लोअर बैक, हिप को, खास तौर पर अपने थाइस को, टांगों को ऊपर से नीचे से मसाज कीजिए। घुटनों को, हाथों को फेरिए, पिंजलों को फेरिए, पाँव को फेरिए। मेरे साथ एक वंडरफुल गाना गाइए, लाइफ इज वंडरफुल। आप दोस्तों का ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।